औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं अपने एक सब्सक्राइबर का हाथ रीड करने लगा हूँ। ये फ़हद जमील नाम है इनका और ये इटली से बिलोंग करते हैं। ये इटली में इस वक्त जॉब कर रहे हैं। तो पहले आपको मैंने जो हरूफ तहज्जी के नाम से जो हरूफ की पावर होती है उसके बारे में बता देता हूँ। ये आपने याद रख लेना है। ये मैं अभी आपको हरूफ तहज्जी की पावर बताने लगूँ, आप इसको कॉपी पे नोट कर लें ताकि अगर आप अपने नाम से लोशो बर चार्ट बनाएंगे तो उसमें फिर आपको इन हरूफ की पावर का पता होना चाहिए। अलिफ़ की पावर 1 होती है, बे की पावर 2, जीम की पावर 3 होती है, ठीक है जनाब। दाल की पावर 4 होती है, हे की पावर 5 होती है, हे हाथी वाला जो होता है, ठीक है। हे की पावर 5, वाऊ की पावर 6, जे की पावर 7, हे की पावर 8, हे हुक्के वाली, और तोएं की पावर 9, ये की पावर 10, काफ की पावर 20, लाम की पावर 30, मीम की पावर 40, नून की पावर 50 और सीन की पावर 60, आइन की पावर 70, फे की पावर 80, स्वाद की पावर 90, काफ की पावर 100, रे की पावर 200, शीन की पावर 300, ते की पावर 400 और से की पावर 500 और खे की पावर 600, ज़ाल की पावर 700, ज़्वाद की पावर 800, ज़ोएं की पावर 900 और गैन की पावर 1000। तो ये हरूफ अबजद होते हैं। आपको इन हरूफ की पावर का पता होना चाहिए। अब मैंने बे की पावर 2 बताई है लेकिन पे की पावर नहीं बताई, तो पे की पावर भी 2 ही होगी, ठीक है। इसके बाद जो है जीम की पावर मैंने 3 बताई है, ठीक है। इसके अलावा चे की पावर भी फिर 3 होगी, ठीक है। इसी तरह जो है ना, अगर कोई हरफ मिस हो जाए ना तो वो उसकी पावर उसके साथ वाला हरफ होता है। जैसे जीम की पावर 3 थी तो फिर चे की पावर भी 3 होगी, और बे की पावर 2 थी तो पे की पावर भी 2 होगी, ठीक है। ये तकरीबन मैंने जो आपको पावर्स बताई हैं ये आप ज़बानी याद कर लें। इसका ये फ़ायदा होगा आपको कि जब आपको इल्म जफ़र जब मैं आपको सिखाऊंगा तब भी आपको ये पावर याद होनी चाहिए। आप इल्म जफ़र के माहिर भी बनेंगे इंशाल्लाह ताला, और आप अपने नाम का जो नाम के हरूफ से जो लोशो बर चार्ट बनाते हैं उसमें भी आपको फिर सीखने में मदद मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी। तो इनका फ़हद नाम है तो फ़े की पावर 80 है, हे की पावर 5 है, दाल की पावर 4 है। तो जो ज़ीरो होती है ना वो ज़ीरो को हटा देते हैं, ठीक है, ज़ीरो माइनस कर देते हैं। हे की जीम की पावर 3 है और मीम की पावर 40 है, ये मीम का 4 रह जाएगा। ये की पावर 10 है तो इसका हम 1 लेंगे। लाम की पावर 30 है तो हम इसका 3 लेंगे। इनके ज़ीरो इसमें नहीं ऐड करते। तो फिर हम इसको जमा कर लेंगे। फ़ाद का जो लकी नंबर है वो बनेगा 8 और 5 13, 4 17। ये देख लें, ये 17 बना और 17 को हम कर लेंगे 1 + 7, ये 8 आ जाएगा, ठीक है। ये 8 आ गया। और जमील की पावर होती है जीम की 3, मीम की 40, मीम की 4 और ये की 1 और लाम की 3। ये इनको जमा कर लेंगे तो ये बनेगा 4 3 7 और 1 8 3 11, 11 बना और 1 + 2, इसको 11 को जमा कर लेते हैं, फिर 1 1 2 हो जाएगा। तो जमील की पावर 2 आएगी और फ़ाद की पावर 8 आई। अब 8 और 2 को भी जमा कर लेंगे तो इनका टोटल लकी नंबर आ जाएगा 1। इनका लकी नंबर 1 है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको 8 नंबर भी फ़ायदा देगा। 8 भी इनका लकी नंबर है, 1 भी इनका लकी नंबर है और जो 2 नंबर है वो भी इनका लकी नंबर है। ये तीनों नंबर इनको फ़ायदा देंगे, लेकिन जो ज़्यादा फ़ायदा देगा वो इनको 1 देगा। नाम से अब मैंने ये सेम उसी असूल के तहत ये लोशो बर चार्ट मैंने इनका बनाया हुआ है। तो नाम के हरूफ के लिहाज से इनके जो हमें नंबर मिले हैं 2 4 5 1 3 और 8, जो रिपीटेड नंबर है वो नाम के हरूफ में हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जो लोशो बर चार्ट होता है वो ये होता है। इसके बनाने का तरीकाकार ये होता है कि इसके कोनों में आप 2 4 6 8 लिख लें, 5 को सेंटर में लिखें। अब हर तरफ से आंसर 15 आना चाहिए। ये लोशो बर चार्ट का कमाल होता है कि आप ऐसे जमा करेंगे तब भी 15, ऐसे क्रॉस करेंगे 15, और हर तरफ से ये देखें, ये जो लोशो बर चार्ट है ये वाला हर तरफ से आंसर 15 आ रहा है।
4 और 3 7 और 8 15, 9 और 5 14 और 1 15, 7 2 9 और 6 15, फिर ऐसे क्रॉस कर लें। 9 2 11 और 4 15, 7 5 12 और 3 15, 6 और 1 7 8 15, फिर ये बिल्कुल क्रॉस कर लें आप। 5 2 7 8 15, 5 4 9 6 15, हर तरफ से आंसर 15 15 आ रहा है। अब हमने लोशो बर्थ चार्ट को बनाने, ये हमें इनकी डेट ऑफ बर्थ मिल गई है। 13 मार्च को ये पैदा हुए हैं, तो ड्राइवर जो इनकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो इनका ड्राइवर होगा। तो 13 को पैदा हुए हैं तो 1 + 3 हम कर लेंगे, तो ड्राइवर इनका आ जाएगा 4। अब जो होता है कंडक्टर, वो हम पूरी डेट को जमा करते हैं, जो भी टोटल डेट ऑफ बर्थ होती है, इसमें डेट को भी, मंथ को भी और ईयर को भी जमा करते हैं, तो वो बनता है 28। 2 और 8 को मज़ीद जमा किया तो वो बना 10, और 10 को शार्ट किया तो वो बना सिर्फ 1। और इसी तरह कुआ एंजल जो होता है, वो अगर मर्द हो तो हम -11 करते हैं ईयर में से, और गर्ल हो तो -11 +4 करते हैं। तो चूँकि ये मर्द हैं तो हम ईयर में से -11 करेंगे, तो ये कुआ एंजल हमें 8 हासिल होगा। अब इनके लोशो बर्थ चार्ट से और इनके नाम के हरूफ से हमें ये चार्ट मिल गए। अब इनके चार्ट से हम इनकी शख्सियत को जांच सकते हैं, परख सकते हैं। 2 इनके जायचे में आया है, तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, हसास हैं, रूहानी पावर इनके अंदर पाई जाती है, बातों को फील बहुत ज़्यादा करते हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं। कोई दिल दुखाने वाली बात कर दे, कोई बुरी बात बोल दे, तो वो ये बात अपने दिल पे ले लेते हैं। 9 2 दफ़ा आया है, तो गुस्सा और ज़िद इनके अंदर पाई जाती है। 4 इनके लोशों में मौजूद है, 4 राहु का होता है, तो ज़िंदगी में रुपया पैसा बैंक बैलेंस ये बनाएंगे। 3 इनके पास आया, 3 जुपिटर का होता है, तो नॉलेज की कोई कमी नहीं होगी, और हर तरह का नॉलेज इनके पास होगा, रिलेशन से तालीम, एजुकेशन, वो भी ये अच्छी हासिल करेंगे। और इसके बाद 8 इनके सैटर्न में आए, तो मेहनती हैं, अपना काम बड़ी मेहनत के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ करेंगे और ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। 1 वो 3 दफ़ा आया, रिपीट हुआ है, तो थोड़ी सी फीलिंग्स अपने दिल में रखेंगे, कॉन्फिडेंस की कमी आएगी, थोड़ी सी झिझक इनके अंदर पाई जाएगी, अपने बड़ों के सामने बात नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें इंसान के अंदर आती हैं। अब इनके जो मिसिंग नंबर है वो है 5। 5 हमें नाम से मिला, लेकिन इनको हम मिसिंग के तौर पे ही लेंगे। 5 जब मिस होता है तो इंसान को जॉब में, बिज़नेस में सेट होने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। इंसान को प्रॉपर अच्छे मतलब उसके मतलब की जॉब नहीं मिलती, या जितना वो जैसा बिज़नेस करना चाह रहा होता है, बिज़नेस ठीक तरीके से कर नहीं पा रहा होता, स्टेबिलिटी की कमी होती है असल में। और जब आपका 7 मिस होता है तो इंसान के अंदर गुस्सा बढ़ जाता है, क्रिएटिविटी की कमी आ जाती है, और इंसान जो होता है बस ज़्यादा रिसर्च नहीं करता, बस कहता है चलो यार जैसे ज़िंदगी चल रही है चलने दो। वो बहुत ज़्यादा जो होते हैं उसके अंदर वो जो एक टेक्निकल माइंड होता है उस चीज़ की कमी आ जाती है। बंदा आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ बंदे के अंदर ज़्यादा होती हैं। टेक्निकल इनके होते हैं ना, बहुत ज़्यादा मशीनी काम या बहुत ज़्यादा टेक्निकल रिसर्च वाला काम, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ब्रीक चीज़ों में नहीं जाते, बस ठीक है यार, आसान काम को थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा 6 इनका मिस हो गया है, तो 6 जब मिस होता है तो इंसान को अपने रिश्तों की मोहब्बत ठीक से नहीं मिलती है, ज़िंदगी में मोहब्बत की कमी रहती है, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मोहब्बत की कमी रहती है, चाहे वो माँ बाप की मोहब्बत में कमी रहे या बहन भाइयों से मोहब्बत की कमी रहे, या अपने रिश्ते जो होते हैं मामू चाचे फूफी ताए उनसे मोहब्बत की कमी रहती है। कहीं ना कहीं आप को जो है ना, जितनी मोहब्बत आप अपने रिश्तों से चाह रहे होते हैं उतनी मोहब्बत आपको ज़िंदगी में मिलती नहीं है जब आपके लोशों में 6 मिस होता है। और कभी कभी आपकी वो जो एक बहुत ज़्यादा पसंद की शादी करना चाह रहे होते हैं ना, कभी कभी उसमें भी मुश्किल पेश आती है। और जो ज़िंदगी की जो बहुत महंगी महंगी चीज़ें होती हैं, जो पूरा साइज़ ज़िंदगी होती है, तो वो भी हासिल करने में थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत महंगी, इंतहाई महंगी चीज़ें इंसान आसानी के साथ ख़रीद नहीं पाता। तो ये था फ्रेंड इनका लोशो बर्थ चार्ट। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बाकी जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है वो अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करेंगे मेरे व्हाट्सएप पे, अपने राइट हैंड की पिक्स भेजेंगे, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजेंगे, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका जायचा भी बनेगा और आपके हाथों की कंप्लीट रीडिंग भी होगी। बाकी ये जो फ़हद जमील का मैंने लोशो बर्थ चार्ट बनाया है, अभी मैंने इनका लेफ़्ट हैंड भी रीड करना है, राइट हैंड भी रीड करना है, तो इंशाल्लाह ताला ये मैं नेक्स्ट वीडियो में इनका
मैं इनकी पाम रीडिंग हम करेंगे और देखेंगे कि इनके हाथ की लाइनें इनकी ज़िंदगी के बारे में क्या कुछ बताती हैं। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला हम फ़ाद जमील की जो वीडियो 2 होगी, यानी कि पार्ट 2 होगा, वो भी हम देखेंगे और उसमें देखेंगे कि इनकी लाइंस इनकी ज़िंदगी के बारे में हमें क्या कुछ बताती हैं। हम राइट हैंड भी बड़ी डिटेल से एक एक लाइन को रीड करेंगे और राइट को भी और लेफ़्ट को भी, दोनों हाथों को। तो इंशाल्लाह ताला बड़ा मज़ा आएगा और आपको पामिस्ट्री सीखने का बड़ा ज़बरदस्त मौका भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि आज ही अपलोड कर दूँ और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मेरी ये नेक्स्ट वीडियो देखें तो प्लीज़ आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बस और 1 घंटे तक वीडियो अपलोड कर दूँगा इंशाल्लाह ताला। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।